गुड मॉर्निंग। हाउ योर प्रिपरेशन इज रनिंग माय डियर। कैसी चल रही तैयारी आपकी? हम लोग चल रहे थे 10 क्वेश्चंस का जो प्रोग्राम अपना है विजयी भव का। टुडे दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे प्रॉमिस किया गया था व्यास के प्लेटफॉर्म पे कि डिफरेंट एंगल के फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चंस, मिंगल क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट किए जाएंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट से मल्टी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए और उससे आप अच्छा कर सकें। इस प्रॉमिस के साथ था कि आपके हर हाल में आपके मार्क्स को, आपके मेंटल लेवल को इन्हेंस करेगा ये विजयी भव प्रोग्राम। तो ओके, आज का क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट। आज का क्वेश्चन है, टॉपिक है 3 डायमेंशन से। अब उसमें से क्यूबिक थ्योरी डाला हुआ है। अब देखेंगे टॉपिक तो वहाँ है बट यहाँ पे 3 आपका जो है क्यूबिक थ्योरी डाला हुआ है, इसका यूज भी करना है। A variable plane cuts off intercept from the coordinate axis which are equal to the roots of the equations। मीन्स कह रहा है इसका रूट्स हमारे पास है ए बी और सी। क्या है? ए बी और सी रूट्स इसका है। अपने पास क्या करेंगे, अपने पास यहाँ करेंगे क्या, ऐसे ले लिया लाइन, ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। आपकी मर्जी है इसे x रखो या y रखो या z रखो। अब कोई प्लेन ले लो, आप कोई प्लेन अपने पास ले लीजिएगा। बाय द वे कोई प्लेन ले लिया हमने, ऐसे एक प्लेन ले लिया, दिस वन प्लेन ले लिया, सही है। अब इसको आप रंग दीजिए ऐसे से, अब इसको रंग दीजिए, आप ऐसे से रंग दें आप, ये प्लेन हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करने का है, अब यहाँ करना है क्या, इस प्लेन पे डालना है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, दिस वन, ये डाला आपने परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर है जिसका नाम है आपके पास मान लो क्यू, मान लो इसका वैल्यू हमारे पास है अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास हो गया पी, सही है। एक्स के साथ एंगल हमारे पास अल्फा, सॉरी एक्स के साथ जो भी रहे एंगल, यहाँ पे अल्फा नहीं लिख सकते, यहाँ पे अल्फा नहीं लिख सकते, है ना, इसको नहीं लिख सकते, इसको हटाइए, इसको कुछ नहीं लिख सकते, कुछ एंगल हो गया इसके साथ, है ना। अब देखो तो अल्फा बीटा गामा जब हमने लिया है, अब यहाँ क्या करेंगे। अब आइए आपके पास सिंपल सा इस इक्वेशन प्लेन की बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, इसके इक्वेशन की बात करें, इसकी बात करेंगे तो इसका इक्वेशन हो गया प्लेन का इक्वेशन। मैं लिखता हूँ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। इन केस ऑफ 2D होता था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता था। 3 डायमेंशन है तो z अपॉन सी भी अपने पास आ गया। ये प्लेन का इक्वेशन है, कहाँ, जहाँ पे क्या है, ये ए बी सी इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे, ये इसका इंटरसेप्ट है, राइट। अब इसको मुझे चाहिए क्या, अब चाहिए प्लेन का इक्वेशन। इसी को कन्वर्ट करो आप ऐसे, इसको कन्वर्ट करो आप ऐसे, ये मैं लिखता हूँ आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से देखो तो ये एल हमारे पास यहाँ से डिवाइड होगा, ये एम डिवाइड होगा, ये एन डिवाइड होगा, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया पी बाई एल, बी का वैल्यू हो गया पी अपॉन एम और सी का वैल्यू हो गया पी अपॉन एन, राइट। सी का वैल्यू अपने पास हो गया पी अपॉन एन। ये वैल्यू हमारे पास एबीसी के वैल्यूज आ गए, राइट। अब अपन क्या करते हैं भाई, अब यहां से करता हूं मैं, लेट पी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से है, इस पे हमारे पास प्लेन हमारे पास है। लेट पी बी द परपेंडिकुलर drawn from origin, okay, 0 0 0 to the normal, to the plane, सही है। whose, किसका, इस परपेंडिकुलर का जो हमारे पास जो ये होगा, इसकी बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो गया L, M, N, इसकी बात करेंगे। whose DCs are L,
एम एन, ओके, रेस्पेक्टिवली। अब यहां से क्या करोगे, अब यहां लिखेंगे यहां से अलग से Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मुझे स्पेस चाहिए, अब स्पेस कहां से लाएंगे, तो इसी में मैं दोबारा रब करता हूं, मैं यहां से दोबारा रब करता हूं, यहां से अब लिखता हूं क्या, यहां से दोबारा रब करता हूं मैं, अब लिखता हूं मैं Q हमारे पास क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो Q का वैल्यू लिखता हूं मैं, सीधे लिखता हूं आपके पास Q के लिए, ये हमारे पास अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये हो क्या गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया आर, याद करोगे एक्स होता है आर कॉस अल्फा, आर हमारे पास परपेंडिकुलर पी है, तो ये अपने पास हो गया पी ऑफ एल, बीटा क्या होगा भाई, पी ऑफ आपका एम, ये हो गया पी ऑफ एन, दिस आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा, ऐसे बोलते हैं आप। तो ये अपने पास पॉइंट्स हो गया। अब पॉइंट्स हो गया तो अपने को करना क्या है, अब यहाँ का काम खत्म हो गया, अब इसका रोल खत्म हो गया। अब अपने को रोल क्या निकालना है, अब इस क्यूबिक का इक्वेशन का यूज करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है। अब जो इक्वेशन दिया है उसका यूज करोगे। अब इक्वेशन में अपने पास क्या है, एक करेंगे सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से मैं निकालता हूँ, यहाँ से क्या लिखोगे, आपके पास क्या है, ये ए बी सी के फॉर्म में है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया माइनस क्यू, इसकी जरूरत पड़े तो ठीक है, हमें तो लोकस है अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में यूज करना है, तो यहाँ से लिखेंगे समेशन ऑफ ए बी, है ना, तो समेशन ऑफ ए बी की बात करेंगे। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो समेशन ऑफ ए बी का मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 5, ये अपने पास हो गया 5, और ए बी सी को एलिमिनेट करके अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में ले आओ, और फाइनली वही आपका लोकस बनेगा। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या, देखिए, तो अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखिए क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से ए बी सी का वैल्यू लिखता हूँ। जरा ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ए का वैल्यू हमारे पास था, कुछ वैल्यू लिखा था हमने, ए का वैल्यू लिखा था पी वाई एल, बी का वैल्यू लिखा था पी वाई एम, और सी का वैल्यू लिखा था पी वाई एन, राइट। तो देखो, तो ए बी क्या हो गया, पी स्क्वायर बाहर निकाल लो, पी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो 1 बाई एल एम, 1 बाई एम एन, और ये हो गया 1 बाई एन एल, दिस वन एंड दिस इक्वल्स टू 5। अगेन एल एम एन का वैल्यू अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, अल्फा बीटा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास देखो तो क्या हो गया, अब यहाँ से एल का वैल्यू लाओगे, अब यहाँ से एल का वैल्यू लाओगे, इसके साथ कोऑर्डिनेट करो इसको, इसे कोऑर्डिनेट करोगे तो देखो एल क्या हो गया, तो ये अपने पास हो गया पी स्क्वायर। अब एल की बात करोगे तो अल्फा बाई पी, यहाँ हो गया हमारे पास अल्फा, ऊपर हो गया पी, राइट। एम क्या हो गया, ये हो गया बीटा, ऊपर हो गया पी, तो हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर बाई बीटा गामा, ये हो गया आपका पी स्क्वायर बाई गामा अल्फा, एंड दिस इक्वल्स टू पी, राइट। अब कुछ नहीं करने का, बाहर क्या आ गया अपने पास, बाहर आ गया पी के पावर 4, राइट। ये हो गया आपका 1 बाई अल्फा बीटा, 1 बाई बीटा गामा, 1 बाई गामा अल्फा, एंड दिस इक्वल्स टू 5। कुछ नहीं करने का, अब p का वैल्यू दीजिए, p इज नथिंग बट p हमारे पास हो गया, दिस p हमारे पास हो गया रूट अंडर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, ये p का वैल्यू हो गया हमारे पास। तो यहाँ पावर 4 है, तो ये अपने पास मैं सीधे लिखता हूँ रिक्वायर्ड लोकस, रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया, जहां जहां आपके पास रिक्वायर्ड लोकस में जहां जहां आपके पास ये दिखे अल्फा बीटा गामा दिखे, अल्फा को x में, बीटा को y में और गामा को z में आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके पास लोकस हो गया। तो लोकस हो गया p का पावर 4 हो गया वहां पे, तो वो हो गया आपका x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर दिस होल स्क्वायर एंड 1 बाई एक्स वाई, राइट, 1 बाई वाई जेड, राइट, 1 बाई जेड एक्स, एंड दिस इक्वल्स टू 5। ये आपका आंसर हो गया, एंड दिस इज द लोकस माय डियर, ये लोकस हो गया। तो लोकस में अपने पास ये आंसर आया। अब बाय द वे अपने पास अपने कहा सोचा होगा, सर इसको आपने यूज क्यों नहीं किया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू माइनस क्यू को, इसलिए कि अपने सारे रिजल्ट जो है 5 के साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ कनेक्टेड है, p और q में हमें कुछ नहीं चाहिए था, अदरवाइज वहां से भी लोकस निकलता, a प्लस बी प्लस सी को क्यू लाते, माइनस क्यू यूज करते, तो वहां से एबीसी का वैल्यू फिर से यहाँ से पी वाई एल ऐसे लाके लाते आप वैल्यू में,
वो भी हमारा लोकस बनता। आखिर अपने को तो लोकस यही चाहिए, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सो दैट विल बी द लोकस माय डियर। ओके, तो जो क्वेश्चन में ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। सो दिस इज द लोकस ऑफ ए प्लेन, है ना, at the point alpha beta gamma, where this alpha beta gamma is what? This is the foot of perpendicular drawn from origin, okay, to the plane. प्लेन पे origin से डाला गया जो लंब है, उस लंब का कोऑर्डिनेट जो है फूट ऑफ परपेंडिकुलर, जो आपका परपेंडिकुलर है ना, उसका जो आपका कोऑर्डिनेट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। उसका हमने निकाला क्या? लोकस निकाला। तो ये हमारे पास था। कितना सिंपल। मैं देखता हूँ ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत घबराते हैं। 3 डायमेंशन 90% बच्चे का खराब होता है। 3 डायमेंशन का मतलब बच्चे समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला और डायरेक्शन कोसाइन की बात सोचते हैं। स्ट्रेट लाइन प्लेन में बच्चों का हवाई हो जाता है। तो हमारी कोशिश है बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको टेक्निकली पॉइंट को देखते हुए आपको दिमाग में तरीके से समझा दिया जाए, आपको आसानी से इस बात को कम्युनिकेट कर दिया जाए कि क्वेश्चन में डरना नहीं है, डर को भगाना है। पहले कहा था डर को भगाना है, डर गए तो खत्म हो गया सब कुछ। तो एंजॉय करो, एंजॉय योर लाइफ माय डियर, एंजॉय विद द क्वेश्चन। हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।